देखिए, आज का डिस्कशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज आपको एक सिस्टम बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, 5 मिलियन। और इस 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके नाम के लिए हम किस तरीके से ये इंटरनेशनल पैमाने पे एक सिस्टम बनाया गया जिससे क्या कहते हैं बहुत इजीली आप 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम आसानी से लिख सकें। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट ये क्लास 10th ICSE एंड CBSE के लिए है। उसके बाद आप जानते हैं, आप सबसे पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लें इंट्रोडक्शन कि हमें IPSC की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, यानी हमें नाम लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे क्या है कि लगभग 1958 से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए, लेकिन वो सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं आपका फेल रहा, असफल रहा। इसीलिए 1958 में एक IPSC का सिस्टम लाया गया नॉमेनक्लेचर का, जिससे बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम हम लिख सकते हैं और एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम एक यूनिक नाम का सिस्टम बनाया गया कि फिर दूसरा कोई उस तरीके से ना रहे। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नाम फिर दूसरा वाला जो है वो मतलब जो है सिमिलर हो जाए, ऐसा नहीं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसका नेमिंग यूनिक होना चाहिए। और ये एक फैसिलिटी हमको किसने दिया? ये फैसिलिटी हमें IPSC ने दिया। ये एक इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम है IPSC सिस्टम, जिससे क्या कहते हैं आप बड़े आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं इस सिस्टम में बहुत आसानी से एक जनरल स्कीम बताया जा रहा है। उसी जनरल स्कीम में आपको अटैच कर देना है, अटैच करके आपको फिर उसका नाम लिख देना है। वो जनरल स्कीम क्या है इसको समझिए। ये एक सिस्टम है जनरल स्कीम। इस जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स से हम IPSC ऑर्गेनिक कंपाउंड के IPSC नेम बड़े इजीली राइट कर लेंगे, बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं। अब आपको इसमें यह जानना होगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसके बारे में हम आपको बारे में बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बताते हैं। यह एक सब्स्टिट्यूट की तरीके से ये काम करता है। इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सब्स्टिट्यूट देखिए, नंबर 1 पे आपका आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में आपने देख लिया। सब्स्टिट्यूट ग्रुप में आपका F फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, प्रोपिल, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है ये आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और इस तरीके से इसमें सबसे पहले हम ये नाम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम स्टार्ट करेंगे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर Cl है तो क्लोरो, और अगर Br है तो ब्रोमो, अगर I है तो आयोडो, अगर CH3 है तो मेथिल। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रोपिल। इस तरीके से ये हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। एक बात, अगर मान लिया जाए आपका मेथिल है और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 मेथिल हो जाए, इस तरीके से 2 मेथिल हो जाए। जैसे अगर मान लिया जाए आपने कार्बन से ऐसे ऐड किया CH3, यहाँ पे आपने CH3 लिख दिया और यहाँ पे भी CH3 लिख दिया, तो ये 2 मेथिल है ना, तो इसको हम बोलेंगे डाईमेथिल। क्या बोलेंगे? डाईमेथिल। अगर हम इसको मतलब 2 हो जाएगा तो 2 के लिए यानी फॉर 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? डाई। 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्राई, है ना, इस तरीके से। और 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेट्रा।
ये आप जान लीजिए, अगर सब्स्टिट्यूट में अगर 2 मेथिल है तो डाई, और 3 मेथिल है तो ट्राई, और अगर 4 है तो टेट्रा, और अगर 4 से ज़्यादा रहेगा तो फिर उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है ना। फिलहाल ये क्लास 10th में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ये पहला कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। अब आ जाइए एक दूसरा क्या चीज़ है, वर्ड रूट। दूसरा सिस्टम आपका है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होता है, इस वर्ड रूट में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में कि कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 कार्बन है। जितने कार्बन, अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन डेक, और 10 कार्बन है तो डेक। ये है वर्ड रूट। ये सेकंड प्रोसेस। देखिए सबसे पहला सिस्टम क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए हमने फार्मूला बना दिया है। इस फार्मूले में पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा है आपका वर्ड रूट। क्या है, अगर हम 1 कार्बन रहेगा तो मेथ रीड करेंगे, और 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक, है ना। ये पहले हम ये चीज़ हो गया। अब तीसरा स्टेज आता है प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका, तीसरा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो कनेक्टेड होता है, अगर सिंगल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम क्या रीड करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 कंडीशंस है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लेंगे, एन, हम इसको ऐड करेंगे। प्राइमरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद, जैसे वर्ड रूट के बाद आपका आ गया मेथ, तो मेथ में हम ऐड करेंगे मेथेन। क्या ऐड करेंगे, मेथेन, ANE। मेथ के बाद हम ऐड करेंगे प्राइमरी सफिक्स ANE, मेथेन, है ना। जैसे आपका एग्जांपल मेथ है, मेथ आ गया वर्ड रूट, तो मेथ के बाद हम प्राइमरी सफिक्स में एन ऐड करेंगे, मेथेन। इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में हम क्या करते हैं, ईन ऐड करते हैं, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या करते हैं, आइन ऐड करते हैं। ये देखिए जैसे आपका मेथ, फॉर एग्जांपल जैसे मेथ है तो क्या हो जाएगा, मेथेन, है ना। डबल बॉन्ड है तो, या दूसरा ले लें ब्यूट, ब्यूट में हम ऐड करें, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, है ना। पेंटीन, ये डबल बॉन्ड के लिए पेंटीन, है ना। हेक्सीन। इस तरीके से ANE हम ऐड कर देंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE ऐड कर देंगे। ये वर्ड रूट के बाद का सिस्टम है। प्राइमरी सफिक्स मेथेन के बाद एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसके बाद हम करते हैं क्या नाम है, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, है ना, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। और भी आगे हैं 2 नाम, और भी आगे नाम सिस्टम है। फिलहाल हमारा जो कोर्स है वो क्लास 10th यहीं तक है। अब आ जाइए ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम ऐड करते हैं आइन, वो आइन ऐड करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जब हम आइन ऐड करते हैं तो, है ना, जैसे
ब्यूटाइन, ब्यूट में हम ऐड करें ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ब्यूटाइन, है ना। पेंटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेक्साइन, ये आपका, ये जो आपका प्राइमरी सफिक्स है ये नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम डिनोट करता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, मतलब एन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ कार्बन जो कनेक्टेड है, अगर नेचर ऑफ कार्बन कनेक्टेड है सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, उस तरीके से हम ये प्राइमरी सफिक्स यानी वर्ड रूट में हम इसको ऐड कर देते हैं। अब एक लास्ट आपका आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में आता है, इसको मैं आपको बताता था। जो आपका लास्ट आपका सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स में हम ये सेकेंडरी सफिक्स में ये फंक्शनल ग्रुप आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात आप और सुन लीजिए, जो आईयूपीएसी नेम का जो सिस्टम लाया गया उसमें एक दो बातें और बात अपने उसमें बात को समझ लीजिए कि आईयूपीएसी नेम जो सिस्टम लाया गया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे आईयूपीएसी सिस्टम लाया गया। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल है तो उसको फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल कहा गया। अगर एल्डिहाइड है ना, या अगर मान लिया जाए कीटोन्स है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी जो इसका नाम आया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनाया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है कि ये एल्कोहल है, कि आपका क्या कहते हैं कीटोन्स है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बेसिस पे ये बनाया गया इसका नाम। ये दूसरी बात, आईयूपीएसी सिस्टम में एक बात और आप समझ लीजिएगा, आईयूपीएसी सिस्टम के नाम में ये हमें क्लियर हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होंगे, एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन है ना। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, है ना, ब्यूट। इस तरीके से हमें आईयूपीएसी सिस्टम में ये बात हमें बात मालूम हुआ कि आईयूपीएसी सिस्टम के नाम के सिस्टम में कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होंगे, ये चीज़ हम भी आईयूपीएसी नेम सिस्टम में हमको ये चीज़ जानकारी मिलती है। ठीक है ना। एक तो इसका जो नाम आया इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे आया। अब आगे इसको देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल बेसिस पे है, या एल्डिहाइड बेसिस पे, या केटून पे है, या कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पे है। इसका क्या मतलब होता है, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्कोहल ग्रुप के मान लिया जाए 10,000 कंपाउंड हैं, अगर मान लिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के 10,000 या लाखों कंपाउंड हैं, तो इसका एक चीज सिमिलर होता है। क्या सिमिलर होता है, इसको, इस बात को आप जानिए। एक चीज सिमिलर होता है कि अल्कोहल ग्रुप का जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें एल्कोहल OH ही पार्टिसिपेट करेगा, बाकी चीजें जो उससे कनेक्टेड होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये है फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस। और फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक्शन है वो ये है कि अगर एल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, या अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड है, या कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कंपाउंड है, तो वो जिस ग्रुप का होगा वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। ये चीज़ फंक्शनल ग्रुप है। और इसके नेमिंग के लिए हम क्या होता है, सबसे एंड में सेकेंडरी सफिक्स, सबसे, देखिए आप जानते हैं कि प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले ऐड करना, किसी भी वर्ड के पहले ऐड करने को हम प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स का मतलब आखिर में ऐड करना, वर्ड के आखिर में ऐड करने को हम सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स वर्ड के पहले और सफिक्स वर्ड के बाद में हम ऐड करते हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए एल्कोहल ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो लास्ट में OL ऐड कर देंगे, अगर आप एल्डिहाइड का है तो Al ऐड कर देंगे, अगर कीटोन का है तो ONE ऐड कर देंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो ओइक एसिड ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम ये लास्ट में हम
इस सिस्टम पे जो है सेकेंडरी वर्ड रूट, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में इस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब हम नाम का एक कॉन्सेप्ट हमने बताया, 1 2 3 4 है ना, 4 सिस्टम है और इस 4 सिस्टम से आप बड़े आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल 3 में आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसमें 2 है, एक क्लोरो और एक मेथिल, 2 है। तो अब इसका नाम हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हम इस साइड से लेंगे तो इसमें क्या होगा 1, अगर हम इस साइड लेंगे 1 2 3 4 5। तो अब आपने देखा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों किस नंबर पे आ रहे हैं, 3 और 4 पे आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर पे। तो नेमिंग में एक सिस्टम है कि नेमिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है बनाते समय कि जितना छोटा नंबर आए, जितना कम नंबर आए, उसी सिस्टम को बनाया जाता है। जितना नंबर आपका छोटा है, छोटे नंबर जितने आएंगे वही एक सिस्टम बनाएंगे। मतलब नाम लिखने का जो आजकल क्या है, आप देखे होंगे घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा है कि नाम 2 चीज़ें होती है कि नाम छोटा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रखा जाता है। नाम का ये कॉन्सेप्ट है कि नाम रखने के लिए बहुत सिंपल, ताकि बहुत आसानी से हम कह सकें, है ना। इसलिए ये नाम, जैसे आज हम समाज में अपने नाम को रखते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है उसके नाम को रखते हैं, लेकिन इसी सिस्टम पे आपका देखिए जब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आईपीसी नेम का सिस्टम बनाए होंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो पूरे वर्ल्ड के लोग जब बनाए होंगे तो कितनी बातें आई होंगी, कितनी कंडीशन आई होगी। सारी कंडीशन को पहले राइट किया गया होगा, फिर एक एक कंडीशन पे एक एक प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व किया गया होगा। ये इंटरनेशनल पैमाने पे ये हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बात को, नाम को हमेशा इजी और कम छोटा के लिए, अब देखिए यहाँ पे आपका नंबर आता है, ये 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, रॉन्ग है, ये सिस्टम आपका रॉन्ग है। एक बात हो गई। अब आपने देखा 1 2 3 4 5, अब ये नंबरिंग कम है, 2 और 3 पर है। चलिए अब इसमें सबसे पहले है कि हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या करते हैं कि हम पहले क्लोरो यूज़ करेंगे कि मेथिल यूज़ करेंगे। तो क्लोरो और मेथिल में अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, अल्फ़ाबेट में कौन आता है, पहले क्लोरो आएगा कि मेथी आएगा, ABCDEFGH, पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। अल्फ़ाबेटिकली हम जो है जिस तरह जिस तरह लेटर अरेंज होता है उस तरीके से हम पहले क्लोरो आएगा, उसके बाद तब आपका मेथिल आएगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स का वो है 3 क्लोरो 2 मेथिल। पहले हम क्या करेंगे, 3 क्लोरो और 2 मेथिल, ये हमने पहले किया, 3 क्लोरो 2 मेथिल, है ना, 3 क्लोरो 2 मेथिल, ये हमने सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज किया। उसके बाद आ जाइए वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट, हमने पेंट कर दिया, पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में ये नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एन ऐड कर देंगे, पेंटेन, पेंटेन। तो ये आप क्या गया, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, क्या गया, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन आ गया। ये आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये तीसरा एग्जाम्पल्स है। देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का, इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको नाम लिखने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है उस नाम में हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग हम ऐसा करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम इधर से ऐड करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हम क्या करते हैं, हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, जो सबसे लंबी सिलेक्ट है। अब बताइए अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करते हैं 1 2 3 4, तो 4 ही तो आता है। और अगर हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाला, और लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट भी हो सकता है और मतलब स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है, ऐसे नीचे से भी जा सकता है, यानी एक स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। तो अब ये चीज़ें हमारी ये रॉन्ग हुआ और ये आपने सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए यानी पेंट। अब आ जाइए, सबसे पहला जो हम यूज़ करते हैं वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में अभी आपने देखा कि ब्रांचेज यानी सब्स्टिट्यूट। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या है? 3 पे क्या है? ये ब्रांचेज है, मेथिल। क्या है? 3 मेथिल। तो सबसे पहले आपने यूज़ किया सेकेंडरी प्रीफिक्स, किस नंबर पे है? 3 मेथिल। तो आपने 3 मेथिल यूज़ किया, पहले आपका हो गया 3 मेथिल, आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आपने वर्ड रूट काउंट किया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंट 5 कार्बन है तो आपका पेंट हो गया। उसके बाद ये कार्बन जो कनेक्टेड है वो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि डबल बॉन्ड से? आपने देखा ये जो कनेक्टेड है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए हम क्या ऐड करेंगे? प्राइमरी सफिक्स एन। क्या ऐड करेंगे? एन, 3 मेथिल पेंटेन। अब क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप होता है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इस क्या नाम है? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या आ गया? 3 मेथिल पेंटेन। देखिए अब एग्जांपल 2 में एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप भी है और आपका सब्स्टिट्यूट भी है। ये दोनों चीज़ें हैं। अब जब दोनों चीज़ें होगा कि फंक्शनल ग्रुप भी है और आपका सब्स्टिट्यूट भी है, तो हम किस तरीके से हम क्या कहते हैं इसका नाम करेंगे? अगर मान लीजिए हम यहाँ तो कार्बन है नहीं, 1 2 3, यानी एक बात और भी ध्यान देते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट होता है उसकी जो नंबरिंग में स्मॉल नंबर होना चाहिए। जैसे कभी इधर से कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, उधर से कर रहे हैं 4 आ रहा है तो 3 वाला लेंगे। मतलब हमेशा नंबरिंग करते समय इसमें एक भी ध्यान देंगे कि अगर हम इधर से कर रहे हैं नंबरिंग और जहाँ पे सब्स्टिट्यूट है वैसे जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है तो ज़्यादातर इस बात को समझ लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग का सिस्टम है, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से हम काउंट करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे मेन रोल अदा करता है। और आप जानते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो फंक्शनल ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है ना? इसलिए इसकी नंबरिंग जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे होगा, 1 2 3। अब आपने देखा कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका क्या आ गया? 2। तो अब आपका आ गया 2 मेथिल, ये 2 मेथिल आ गया, प्लस वर्ड रूट कितना है? 1 2 3, यानी मेथ प्रॉप। क्या हो गया? प्रॉप। आपने देखा सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड होगा? ANE ऐड होगा। फिर आप लास्ट में आपने देखा कि प्राइमरी सफिक्स में एन हो गया, फिर लास्ट में आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो सेकेंडरी सफिक्स में आपका क्या चीज़ है? सेकेंडरी सफिक्स में आपका एल्कोहल ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप में हम क्या ऐड करते हैं? OL। और OL ऐड करने का तरीका ये है कि हम E को हटा करके OL ऐड करते हैं। तो ये आपका बन गया, E को हम हटा करके 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्या बन गया? 2 मेथिल प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है ना? तो अब आप देखिए एग्जाम्पल 3 में आपने देखा कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है यानी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसमें 2 है, एक क्लोरो और एक मेथिल, 2 है। तो अब इसका नाम हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हम इस साइड से लेंगे तो इसमें क्या होगा? 1। अगर हम इस साइड लेंगे 1 2 3 4 5। तो अब आपने देखा कि जो सब्स्टिट्यूट है, जो आपका सब्स्टिट्यूट है वो दोनों किस नंबर पे आ रहे हैं? 3 और 4 पे आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर पे। तो नेमिंग में एक सिस्टम है कि नेमिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है बनाते समय कि जितना छोटा नंबर आए, जितना कम नंबर आए, उसी सिस्टम को बनाया जाता है। जितना नंबर आपका छोटा है, छोटे नंबर जितने आएंगे वही एक सिस्टम रहेगी। मतलब नाम लिखने का जो आजकल क्या है, आप देखे होंगे घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा कि नाम
दो चीज़ें होती हैं कि नाम छोटा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रखा जाता है। नाम का ये कॉन्सेप्ट है कि नाम रखने के लिए बहुत सिंपल, ताकि बहुत आसानी से हम कह सकें, है ना। इसलिए ये नाम, जैसे आज हम समाज में अपने नाम को रखते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है उसके नाम को रखते हैं, लेकिन इसी सिस्टम पे आपका देखिए, जब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आईपीसी नेम का सिस्टम बनाए होंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो पूरे वर्ल्ड के लोग जब बनाए होंगे तो कितनी बातें आई होंगी, कितनी कंडीशन आई होगी। सारी कंडीशन को पहले राइट किया गया होगा, फिर एक एक कंडीशन पे एक एक प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व किया गया होगा। ये इंटरनेशनल पैमाने पे ये हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बात को, नाम को हमेशा इजी और कम छोटा के लिए, अब देखिए यहाँ पे आपका नंबर आता है, ये 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, रॉन्ग है, ये सिस्टम आपका रॉन्ग है। एक बात हो गई। अब आपने देखा 1 2 3 4 5, अब ये नंबरिंग कम है, 2 और 3 पर है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले है कि हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या करते हैं कि हम पहले क्लोरो यूज़ करेंगे कि मेथिल यूज़ करेंगे। तो क्लोरो और मेथिल में अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, अल्फ़ाबेट में कौन आता है पहले, क्लोरो आएगा कि मेथी आएगा, ABCDEFGH, पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। अल्फ़ाबेटिकली हम जो है, जिस तरह लाटर, मतलब जिस तरह लेटर अरेंज होता है, उस तरीके से हम पहले क्लोरो आएगा, उसके बाद तब आपका मेथिल आएगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स का, वो है 3 क्लोरो 2 मेथिल। पहले हम क्या करेंगे, 3 क्लोरो और 2 मेथिल, ये हमने पहले किया। 3 क्लोरो 2 मेथिल, है ना, 3 क्लोरो 2 मेथिल, ये हमने सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज किया। उसके बाद आ जाइए वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट, हमने पेंट कर दिया, पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में ये नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एन ऐड कर देंगे, पेंटेन, पेंटेन। तो ये आपका आ गया 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, क्या गया, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन आ गया। ये आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये तीसरा एग्जांपल्स है। देखिए, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईपीसी नेम सिस्टम को, आज हमने पहला लेक्चर आपको दिया है, जिसमें हमने एक जनरल स्कीम बताया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बता दिया। इसमें हमने 2 3 एग्जाम्पल भी आपको कराया, और इससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात, अभी आपको हम एक रूल बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नंबरिंग सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम कि हम कैसे, हम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को नंबर कैसे काउंट करते हैं, उसके 4 5 6 रूल हैं क्लास 10th के लिए। तो ये हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे।